गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। दोस्तों, आज पुनः TGT PGT की परीक्षाओं हेतु अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर का वीडियो में लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर रामचरितम। तो दोस्तों, बहुभूतिकृत उत्तर रामचरितम से आज मैंने TGT 2020 की जो आने वाली वैकेंसी है उसकी परीक्षा उपयोगी अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तरों का संचय किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सटीक उत्तर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सब्जेक्टिव 125 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रश्नोत्तर बहुविकल्पी रूप में होते हैं। एक प्रश्न का 4 विकल्पों में उत्तर होता है, लेकिन मैंने अपने इस वीडियो में एक प्रश्न का एक ही उत्तर का चयन किया है ताकि आपको बहुत आसानी से प्रश्नों का उत्तर याद हो सके। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी वीडियोज़ आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बहुभूतिकृत उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों, आइए उत्तर रामचरितम से अति लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में कुल कितने श्लोक हैं तथा इसके लेखक कौन हैं? तो उत्तर रामचरितम में कुल 7 अंकों को मिलाकर 256 श्लोक हैं तथा इसके लेखक हैं भवभूति। दोस्तों, भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं तथा तीसरा अंक कौन है? तो उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। दोस्तों, यह नाटक ग्रंथ है और इसमें 7 अंक हैं तथा तीसरे अंक का नाम है छायांक। इसमें तीसरे अंक में सीता अदृश्य रूप में छाया की तरह प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम है छायांक। अगला प्रश्न है, अमर सिंधु पद का क्या अर्थ है? अमर सिंधु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों भागीरथी। भागीरथी को उत्तर रामचरितम में अमर सिंधु कहा गया है। अगला प्रश्न है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, यह कथन किसका है? एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, यह कथन दोस्तों भवभूति का है। इसका उत्तर होगा भवभूति। अगला प्रश्न है, अयि कठोर यशः किलते प्रियम में कौन सा छंद है? यह श्लोक है कि अयि कठोर यशः किलते प्रियम, तो इसमें द्रुत विलंबित छंद है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा द्रुत विलंबित छंद। अगला प्रश्न है, पंचवटी के कदम वृक्ष को किसने रोपित किया था? पंचवटी के कदम वृक्ष को किसने रोपित किया था? तो इसका उत्तर होगा सीता ने। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते वारणा नाम विजेता कः अस्ति? अर्थात उत्तर रामचरितम में वारणा नाम विजेता किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है गजः, गज को, हाथी को। अगला प्रश्न है, राम का करुण रस है। राम का करुण रस है, तो इसका उत्तर है पुटपाकवत। अगला प्रश्न है, भवभूति के पिता का क्या नाम है? भवभूति के पिता का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है नीलकंठ। भवभूति के पिता का नाम है नीलकंठ। अगला प्रश्न है, भवभूति किस राजा के दरबार में रहते थे? तो भवभूति यशोवर्मा राजा के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, भवभूति के कितने नाटक हैं और कौन कौन हैं? तो भवभूति के दोस्तों 3 नाटक हैं, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरितम। इसमें से उत्तर रामचरितम सबसे आखिरी ग्रंथ है, आखिरी नाटक है और यह सबसे प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भवभूति का एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाम क्या है? भवभूति का प्रसिद्ध दार्शनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है उम्बेक। अगला प्रश्न है, भवभूति किस गोत्र के हैं? तो दोस्तों, भवभूति काश्यप गोत्र के हैं। और लोपामुद्रा किसकी पत्नी है?
अगला प्रश्न है लोपामुद्रा किसकी पत्नी है? तो इसका उत्तर है अगस्त्य की। अगस्त्य मुनि की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। अगला प्रश्न है पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, यह किसने कहा? तो दोस्तों यह मुरला ने कहा। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, ऐसा मुरला ने कहा है। अगला प्रश्न है कि लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण किए? लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण किए? तो इसका उत्तर है वाल्मीकि के। वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश ने शिक्षा ग्रहण की। अगला प्रश्न है सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया? सीता को अदृश्य रहने का वरदान दोस्तों भागीरथी गंगा ने दिया। अगला प्रश्न है राम पुनः दंडकारण्य में क्यों आए हैं? राम पुनः दंडकारण्य में क्यों आए? तो इसका उत्तर है शंभोक ऋषि के वध के लिए। शंभोक ऋषि के वध के लिए पुनः राम दंडकारण्य गए थे। अगला प्रश्न है कुश और लव की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो दोस्तों इसका उत्तर है 12वीं वर्षगांठ। कुश और लव की 12वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न है उल्लापाह पद का क्या अर्थ है? उल्लापाह पद का क्या अर्थ है? तो उल्लापाह पद का अर्थ दोस्तों विलाप। अगला प्रश्न पंचवटी में राम के साथ वार्तालाप कौन करती है? तो पंचवटी में राम के साथ वार्तालाप वन देवी वासंती करती है। इसका उत्तर है वन देवी वासंती। अगला प्रश्न है लोपामुद्रा गोदावरी से अपना संदेश कहने को किसे भेजती है? तो लोपामुद्रा गोदावरी से अपना संदेश कहने के लिए मुरला को भेजती है। इसका उत्तर है मुरला। अगला प्रश्न है सीता के कर्णमूल से लवलीलता के पत्ते को कौन खींचता है? सीता के कर्णमूल से लवलीलता के पत्ते को करिशावक खींचता है। इसका उत्तर है करिशावक। अगला प्रश्न है आतपत्र पद का क्या अर्थ है? आतपत्र पद का अर्थ है दोस्तों छाता। अगला प्रश्न है सीता द्वारा पालित मोर अपनी पत्नी के साथ कहाँ बैठा है? तो दोस्तों कदम्ब में। सीता द्वारा पालित मोर कदम्ब में बैठा है। इसका उत्तर है कदम्ब में। अगला प्रश्न है नीरंध्र। नीरंध्र पद का क्या अर्थ है? तो नीरंध्र पद का अर्थ है घना। अगला प्रश्न है शकुनी पद का क्या अर्थ है? तो शकुनी पद का अर्थ है पक्षी। शकुनी माने पक्षी होता है। अगला प्रश्न है किम भवद विपिने हरिणी दृशः। यहाँ हरिणी दृशः पद से किसका निर्देश किया गया है? तो हरिणी दृशः पद से सीता का निर्देश किया गया है। इसका उत्तर है सीता। अगला प्रश्न है कुरंग पद का क्या अर्थ है? तो कुरंग माने होता है मृग। तो इसका उत्तर होगा मृग। अगला प्रश्न है भवभूत की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि भवभूत की अंतिम रचना है उत्तर रामचरितम। इसका उत्तर होगा उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस कौन है? तो उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है करुण रस। अगला प्रश्न है भवभूते शिखरिणी निर्गल तरंगिणी, यह कथन किसका है? भवभूते शिखरिणी निर्गल तरंगिणी, यह कथा क्षेमेंद्र का है। तो इसका उत्तर होगा क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम में राम की बहन का किस रूप में उल्लेख हुआ है? तो राम की बहन का उल्लेख हुआ है शांता के रूप में। दोस्तों दशरथ की पुत्री शांता का केवल उत्तर रामचरितम में ही उल्लेख हुआ है। राम की बहन का नाम था शांता। अगला प्रश्न है काकली पद का क्या अर्थ है? तो काकली पद का अर्थ है तोतली बोली। काकली का अर्थ है तोतली बोली। इसका उत्तर होगा तोतली बोली। अगला प्रश्न है कुडमल पद का क्या अर्थ है? कुडमल पद का अर्थ है कली। इसका उत्तर होगा कली। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अहो उत्खातित मिदानी में परित्याग शल्यम, यह कथन किसका है? अहो उत्खातित मिदानीम में परित्याग शल्यम, यह कथन
सीता का है। इसका उत्तर होगा सीता। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तृतीय अंक में कितने श्लोक हैं दोस्तों? तो उत्तर होगा 48। तृतीय अंक में 48 हैं और सातों अंकों को मिलाकर कुल श्लोकों की संख्या है 256। अगला प्रश्न है, भवभूति का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो दोस्तों भवभूति का निवास स्थान पद्मपुर को माना जाता है। ये पद्मपुर के निवासी थे। अगला प्रश्न है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है भवभूति को। अगला प्रश्न है, भवभूति के गुरु का क्या नाम है? भवभूति के गुरु का क्या नाम है? तो भवभूति के गुरु थे ज्ञान निधि। भवभूति की माता का क्या नाम है? तो भवभूति की माता का नाम है जातुकर्णी। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूति को क्या मानते हैं? उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम भवभूति को क्या मानते हैं? तो वे भवभूति को द्राविड़ मानते हैं। अगला प्रश्न है, भवभूति का समय क्या माना जाता है? तो भवभूति का समय 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का मूल आधार क्या है? उत्तर रामचरितम का मूल आधार क्या है? तो इसका उत्तर होगा वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण ही उत्तर रामचरितम का मूल आधार है। अगला प्रश्न है, भवभूति मूलतः किस रीत के कवि माने जाते हैं? तो भवभूति मूलतः गौड़ी रीत के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? तो उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना 12 वर्षों की है, क्योंकि लव और कुश की 12वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। तब श्री रामचंद्र जी से सीता का मिलन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर रामचरितम के किस अंक में राम सीता का मिलन होता है? तो दोस्तों 7वें अंक में ही राम सीता का मिलन होता है। इसका उत्तर होगा 7वां अंक। अगला प्रश्न है, गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? तो गर्भ नाटक की योजना 1म अंक में है। अगला प्रश्न है, विदूषक रहित रचना कौन मानी जाती है? तो दोस्तों विदूषक रहित रचना उत्तर रामचरितम है। इसमें विदूषक की अनुपस्थिति होती है, इसमें विदूषक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रकेतु किसका पुत्र है? तो दोस्तों चंद्रकेतु लक्ष्मण का पुत्र है। इसका उत्तर होगा लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया है? राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। इसका उत्तर होगा अश्वमेघ यज्ञ। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका कौन है? तो दोस्तों उत्तर रामचरितम के नायक हैं राम और नायिका हैं सीता। अगला प्रश्न है, सीता विषयक लोकापवाद राम से किसने बताया? सीता विषयक लोकापवाद राम से किसने बताया? तो इसका उत्तर है दुर्मुख ने। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के 7 अंक कौन कौन से हैं? तो आइए दोस्तों 7 अंकों के नाम देख लेते हैं। तो पहला अंक है चित्र दर्शन, दूसरा अंक है पंचवटी प्रवेश, तीसरा अंक है छाया, चौथा अंक है कौशल्या जनक योग, 5वां अंक है कुमार विक्रम, 6वां अंक है कुमार प्रत्याभिज्ञान और 7वां अंक है सम्मेलन। इसी को ही मिलन अंक कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये उत्तर रामचरितम के 7 अंक थे। तो दोस्तों इस प्रकार से उत्तर रामचरितम से लगभग 54 प्रश्नोत्तरों को आप लोगों ने अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आप सभी के लिए परीक्षा उपयोगी बनाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम वंदे मातरम।